हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। और ये जो है सभी बोर्ड के लिए जो है उसमें अगर वो सब्जेक्ट है, उसमें अगर ये टॉपिक है तो उसके लिए ये बनाया गया है ये वीडियो। तो इसमें केमिस्ट्री का हम जो है आज फर्स्ट चैप्टर का जो है कुछ टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। और ये हमारा ये 10th क्लास का जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो होगा। इससे पहले जो है ये केमिस्ट्री में बेसिक कुछ केमिस्ट्री सीखने के लिए जो है आपको पीछे वाला जो है मेरा वीडियो टोटल जो है 7 वीडियो है ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आपको केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत और पूरा का पूरा जो है पकड़ बन जाएगा। उसके बाद आप जो तैयारी कर सकते हैं केमिस्ट्री का 10th के लिए। तो चलिए जो है स्टार्ट करें। 10th में जो है टोटल जो है केमिस्ट्री में ऐसे NCERT बुक से देखेंगे, टेक्स्ट बुक से देखेंगे तो साइंस का जो है और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक ही में जो है सब एक ही बुक होता है उसका। लेकिन भारतीय भवन और भी प्रकाशन का देखेंगे तो अलग अलग तीनों का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग होता है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो उसको आज देखें, वही चैप्टर जो आज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें मेन रूप से जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जो है होता क्या है और उसका समीकरण जो है कैसे लिखते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो है समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो ये सब के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब होता है, ये जो अभिक्रिया शब्द है इसका मतलब होता है कि परिवर्तन। इसका मतलब होता है परिवर्तन, चेंजिंग यानी कोई भी चीज़ में परिवर्तन होगा तो उसको केमिस्ट्री की भाषा में यहाँ पर अभिक्रिया बोल देंगे। जैसे अगर हम घर में खाना बनाते हैं तो खाना में जो है अगर चावल है, चावल को पानी में रख के उसको उबालते हैं तो उस चावल से जो है भात बन जाता है। तो ये क्या हुआ, ये एक टाइप का अभिक्रिया हुआ, वहाँ पर परिवर्तन हुआ। दूध में जो है दही हल्का सा रख दिया जाता है जिसको जोरन बोलते हैं। तो उसको रखने के पश्चात वो जो है जम के तैयार हो जाता है। तो ये दूध से जो दही बना है तो ये एक अभिक्रिया हुआ, एक परिवर्तन हुआ। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है परिवर्तन हम सब देखेंगे। अभिक्रिया का मतलब परिवर्तन। और किसमें अभिक्रिया होगा, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगा। जो पदार्थ होगा उसकी बनावट में परिवर्तन हो जाएगा और जो परिवर्तन होगा ना उसका गुण जो है पहले वाले का जो पदार्थ से जो है भिन्न हो जाएगा। जैसे जो गुण दूध का होता है वही गुण जो है दही का नहीं होता, टोटली जो है चेंज हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं परिवर्तन या अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बना लेते हैं। नए भिन्न गुण वाले जो है, अलग गुण वाले जो है नए पदार्थ बना लेते हैं। तो इसी को ही जो है रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ, इसमें जो है दो या दो से जो है अधिक पदार्थ। तो इसका लैंग्वेज जो है आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो उसमें देखिए कि दो या दो से अधिक जो है भिन्न पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके जो है एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो उसी को जो है रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब जैसे लिखते हैं कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम का देखेंगे आपको, मैग्नीशियम ये तत्व है और इसका वैलेंसी वगैरह ये सब कुछ जो है हम सिखाए हैं। इससे पहले जो है बेसिक केमिस्ट्री करके जो है इसमें टोटल 7 जो है लेक्चर होगा, 7 वीडियो होगा। तो उसको आप देख सकते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, केमिस्ट्री में जो है पकड़ बनेगा। और जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नहीं कि रट लेते हैं तो उससे आ जाएगा, आपको समझ के जो है पढ़ना पड़ेगा। तो आप जो है समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो मैग्नीशियम जो है इसका वैलेंसी जो है 2 होता है, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 होता है। और ऑक्सीजन जो है केवल O के रूप में नहीं होता है, ये हमेशा जो है अधातु है तो ये अणु के रूप में रहेगा, तो O2 के रूप में रहेगा। तो इससे जो बनेगा मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया जो करेगा तो इससे जो पदार्थ बनेगा तो वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
यानी दोनों का दो दो वैलेंसी है, वैलेंसी का अदला बदली हुआ और 2 से 2 कट गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर इसको हिंदी में लिखते हैं तो हुआ क्या है कि मैग्नीशियम है, ये जो है मैग्नीशियम है और ये है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, दोनों अभिक्रिया किया और इससे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। फिर अगर देखते हैं आयरन है और ये जो है अभिक्रिया किया कार्बोनेट के साथ, तो कार्बोनेट जो है एक मूलक होता है। ये हम पहले बता दिए कि ये सब की सब चीज़ जो है आपको पढ़ाए हुए होंगे मेरे क्लास में, जो है ये एक प्लेलिस्ट में करके होगा वीडियो बेसिक केमिस्ट्री, तो इसका आप देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये समझ में आएगा। और ये कोई इसको याद नहीं रखा जाता है कि ये इससे क्या बनता है, बस धातु का नाम रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना है, वैलेंसी, धातु अधातु इसका पहचान, और उसके बाद तो यौगिक का निर्माण हो जाएगा सेकेंड 2 में। तो आयरन जो है इसका वैलेंसी कितना होता है 2, और कार्बोनेट का वैलेंसी जो है 2 होता है, तो दोनों का अदला बदली होगा जिससे 2 2 कट जाएगा, तो FeCO3 हो गया। तो इससे आयरन जो है कार्बोनेट बन गया। फिर अगर आगे देखते हैं उदाहरण, तो जैसे जल बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अधातु है, और अधातु है तो अणु के रूप में रहेगा, दोनों को ऐसे ही लिखेंगे अणु के रूप में, लेकिन धातु अणु के रूप में नहीं रहता, परमाणु के रूप में रहता है। तो इसका वैलेंसी जो है 1 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, तो वैलेंसी का एक्सचेंज हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हो, एक का वैलेंसी यहाँ आ जाएगा और इसका वैलेंसी यहाँ आएगा, तो H2O। तो इससे हमारा जो है जल बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दो पदार्थ, 2 या 2 से अधिक, अभी 2 ही लिए हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक नए पदार्थ में बन रहे हैं। जैसे इधर रखते हैं कि देखते हैं कि घर में चावल होता है और जल होता है, चावल में जल मिला देते हैं और इसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो इससे बन जाता है हमारा भात, इससे जो है भात बनता है। तो ये भी क्या है कि जो चावल का गुण है वही गुण भात का नहीं होता, उसमें चेंजिंग हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं अभिक्रिया। फिर जो है अब जैसे रखते हैं चावल लिखते हैं, दाल लिखते हैं, उसके बाद जो है चावल दाल और इसको जल में मिला देते हैं, फिर कुछ मसाला वगैरह जो है रख दिया जाता है, तो ये सब कुछ मिला के उसके बाद कुछ सब्जी वगैरह भी डाल देते हैं, तो ये सब कुछ मिला के हीट कर देते हैं, तो इसको जो है बोलते हैं खिचड़ी, इससे बन जाता है खिचड़ी। तो ये जो है ये क्या हुआ, इसको हम साधारण से बोलते हैं कि खाना बनाना, साधारण से हम सब जानते हैं कि इसको खाना बनाने की ये प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में इसको क्या बोलेंगे कि ये एक अभिक्रिया हुआ है, यहाँ पर केमिकल जो है रिएक्शन हुआ है, अभिक्रिया हुआ है, इसमें परिवर्तन हुआ है, तो अभिक्रिया हुआ है। तो ये रहा हमारा अभिक्रिया। अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया का मतलब शुरू में ही बताएं कि परिवर्तन, तो इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ शामिल होते हैं और एक नए भिन्न गुण वाले जो है, अलग गुण वाले जो है, खुद से 2 या 2 से जो गुण होगा इसमें, जो चावल दाल जल मिला दिए हैं, तो इसमें ये तीनों मिलाने के पश्चात जो खिचड़ी बना है, तो इसका जो स्वाद है वो चावल से अलग होगा, दाल से अलग होगा, जल से अलग होगा, तो एक नए गुण के साथ नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो उसी को जो है रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपको समझ में इतना तक आया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। देखते हैं समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। अगला जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो ये जो समीकरण है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसको क्या किया जाता है कि सुविधा के लिए जो है पेपर पर लिख लिया जाता है, ताकि समय जो है मतलब किसी को हम समझा सकते हैं, दूसरे आदमी को समझा सकते हैं, बताया जा सकता है, या फिर एक दूसरे से जो है जानकारी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए जो हम पेपर पर क्या है कि कुछ वर्क करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ चीज़ लिखते हैं, तो इसी को जो है समीकरण बोला जाता है। अब जैसे अगर किसी को कहा जाए कि भात बनाने के लिए जो कहा जाए, तो उसको क्या कहेंगे, अगर उसको भात बनाने नहीं आता है, सिखाना है, तो उसको बोलेंगे कि आप जो है मतलब सबसे पहले क्या कीजिए कि चावल लीजिए, चावल लेने के पश्चात जो है वो जो पानी है उसको उबालिए और चावल को धोकर उसको जो है मेराना कहा जाता है, तो चावल को धो के उसमें जो है रख दीजिए। जब उसमें से आवाज़ निकलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो उबल जाएगा, पानी उबल जाएगा, तो उसके बाद जो उसमें रख दिया जाता है। उसके बाद उसको ढक देते हैं और उसके बाद समय समय पर जो है 3-4 बार जो इसको चलाना पड़ता है, ताकि वो चावल जो है नीचे पेंदी में जाके सटे नहीं।
उसके बाद जो है जब एक समय हो जाता है उसमें से चेक किया जाता है, 2-3 चावल को दाब के देखा जाता है, अगर वो बन गया है, पूरा का पूरा दबा गया है, तो ये चावल जो है पूरा का पूरा चावल भात में बदल गया है। उसके बाद उसको जो है उसका जो रस होता है जिसको माड़ कहा जाता है उसको अलग कर लिया जाता है और जो भात बन जाता है मेरा, तो वही बन गया। तो यहाँ तक जो कुछ भी हम बोले हैं हिंदी में, इसको या तो हम जो है कहीं पर लिख देंगे, कोई पेपर पर लिख देंगे और किसी दूसरे से शेयर कर लेंगे तो वो उसको आ जाएगा, उसको जो है भात बनाने आ जाएगा। लेकिन इसको क्या किया जाए कि एकदम संक्षेप में कहा जाए कि कैसे बनाया जाता है, किसी नए मतलब बच्चे को या छोटा छोटा बच्चे को जो सिखाना है कि चावल कैसे जो है वो बनाया जाता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं शॉर्ट में कि चावल जो चावल है, चावल में हम क्या कर देते हैं, पानी मिला देते हैं, पानी मतलब जल मिला देते हैं और दोनों को मिला के अगर कुकर है तो उसमें मिलाकर और उसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है भात, इससे भात बन जाता है। और कुकर में बनाते हैं तो उससे जो है जो रस है वो तो भाप बन के जो है उड़ जाता है, तो लिख सकते हैं कि भात बन गया और प्लस में जो वाष्प बन गया, वाष्प बन गया, जलवाष्प है तो ये जलवाष्प बन गया। तो इतना जो अभी हम उस वक्त बताएं कि भात को ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है और इसको हम पेपर पर लिख देंगे तो ये तुरंत समझ में आएगा। तो इसी लिखने रासायनिक अभिक्रिया को जो ये लिखे हैं ना पेपर पर, इसी लिखने के तरीका को जो है, ये शॉर्ट तरीके को जो हम समीकरण बोलते हैं, ये लिखने का तरीका को जो है समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर अब इसका उदाहरण एक और लेते हैं। जैसे हम जब कहेंगे कि लोहा है, लोहा की अभिक्रिया, जब लोहा की अभिक्रिया जो है अगर हम करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, लोहा की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो इससे जो है क्या बनेगा, तो लोहा की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो लोहा को आयरन बोलते हैं इंग्लिश में, तो इससे जो है आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। तो जब लोहा की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है या लौह ऑक्साइड बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, ये लिखें। अब इतना जो समय लगा है, इसी समय को बचाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समीकरण के रूप में कि ये लोहा हो गया और इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराना है तो ये ऑक्सीजन हो गया, और अभिक्रिया के पश्चात जो है, अभिक्रिया के बाद जो बनेगा तो उसको एरो से दर्शाते हैं, तीर चिन्ह से दर्शाते हैं। तो इससे क्या बनेगा, लौह ऑक्साइड बना या आयरन ऑक्साइड बना, लौह ऑक्साइड। तो ये भी हम हिंदी में लिखे हैं और ये भी लिखे हैं हिंदी में। तो इससे जो है कम समय लगा है इसको लिखने में, इससे भी कम समय लगेगा इसका लोहा का जब हम सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, संकेत का प्रयोग कर लेंगे। तो लोहा का जो है संकेत Fe हो जाता है, ऑक्सीजन का संकेत जो है O हो जाता है। तो केवल O तो मिलता ही नहीं है, केवल O जो है ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर चूँकि ये अधातु है, अधातु जो है अणु के रूप में रहता है और यहाँ अभिक्रिया हो जाएगा तो आयरन का 2 वैलेंसी होता है, ऑक्सीजन का भी 2 वैलेंसी होता है। हालांकि आयरन का 2 और 3 दोनों वैलेंसी होता है, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया होगा तो 2 वैलेंसी के साथ। तो इसका 2 वैलेंसी होता है, इसका भी 2 वैलेंसी होता है। तो ये 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा तो Fe2, और जो O है इसका वैलेंसी 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया। ये वाला केवल O2 नहीं लिखना, मतलब O2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वहाँ पर केवल ऑक्सीजन लिखेंगे और वहाँ जो है वैलेंसी को ही लिखा जाएगा कि अगर इसके पास ये वैलेंसी है तो लिखा जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे लेकिन यहाँ सूत्र में 2 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से बन गया FeO यानी लौह ऑक्साइड बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। तो इसको लिखने में जो है कितना आसान है, ये लिखना जो है कितना आसान है। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण हो गया, ये जो है रासायनिक केमिकल जो इक्वेशन हो गया, ये केमिकल इक्वेशन हो गया, रासायनिक समीकरण ये हो गया। तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि किसी पदार्थों का जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थ तो उसमें भाग लेता ही है रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसमें जो भी पदार्थ भाग लिया है अभिक्रिया में, तो पदार्थों के संकेत या सूत्र का प्रयोग करते हैं और अभिक्रिया का क्या करते हैं, संक्षेप निरूपण, एकदम ब्रीफली जो है संक्षेप निरूपण किया जाता है। तो इसी को जो है रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अगर और समीकरण लिखा जाए, जैसे जिंक है और इसकी अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्लोरीन क्या है, अधातु है,
तो Cl2। अब इसका वैलेंसी जो है 2 हो जाता है, जिंक का, क्लोरीन का 1 हो जाता है, तो Zn, क्लोरीन का 1 है तो 1 तो इस पर आएगा नहीं, लिखते ही नहीं। और Cl, जिंक का 2 है तो Cl2, जिंक क्लोराइड हो गया। फिर अगर और अभिक्रिया हम कराते हैं, कैल्शियम हो गया, इस अब अभिक्रिया करा लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इससे क्या बनेगा, कैल्शियम का 2 वैलेंसी होता है, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी हो जाता है, तो 2 से 2 कट गया तो CaO हो गया। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसी को आगे जो है कली चूना कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, तो ये तो बाद में बताएंगे। तो अभी आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि ये अभिक्रिया होता कैसे है। तो अभिक्रिया हुआ और ये जो लिखे हैं इसी को बोलते हैं समीकरण। अब इस समीकरण में जो है 2 पार्ट है, एक पार्ट है कि तीर चिन्ह के पहले वाला पार्ट है और एक है कि तीर चिन्ह के बाद वाला पार्ट है। तो जो तीर चिन्ह के पहले वाला पार्ट है वो अगर हाथ की ओर देखेंगे तो ये जो है दाहिना हाथ है और ये जो है बायां हाथ है इधर। तो बायां को जो है इधर वाला भाग है बायां, बायां है और इधर वाला है दायां। तो बायां को जो है इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट, लेफ्ट बोलते हैं, और ये हो गया राइट। तो इसको बोलते हैं बायां हाथ की तरफ। तो बायां हाथ जो है, हाथ को हैंड बोलते हैं, और साइड, तरफ मतलब साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। और इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं, इसको लेफ्ट से L आ गया, H से H आ गया और साइड से S, तो इसको बोलते हैं LHS। और इधर वाले को जो है R, इधर वाले को बोलेंगे RHS बोलेंगे, RHS। तो समीकरण में 2 साइड होता है, एक LHS साइड हो जाता है इधर वाला, और इधर वाला जो है RHS साइड होता है। अब इसमें देखेंगे कि जो LHS वाला साइड है, इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है इसमें शामिल है। तो अभिक्रिया से पहले इसमें पदार्थ जो है शामिल है, तो जो अभिक्रिया से पहले शामिल होता है, जैसे यहाँ देखेंगे कि भात बनने से पहले क्या क्या लगा इसमें शामिल करना था, चावल, जल। तो ये दोनों को क्या कहेंगे यहाँ पर, अभिकारक बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिकारक। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसको जो है अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये जो है अभिकारक कहलाता है। अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया होने से पहले जो अगर पदार्थ उसमें भाग लिया है तो उसको अभिकारक बोलेंगे, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बन जाता है उसको बोलते हैं प्रतिफल, प्रतिफल, या इसी को जो है उत्पाद बोलते हैं, इसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात जो है, पश्चात मतलब बाद, अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बन चुका है तो जो प्रोडक्ट के रूप में जो मिलता है उसको हम प्रतिफल, प्रोडक्ट, या इंग्लिश में प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। और जो अभिक्रिया में शामिल होता है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसको जो है अभिकारक बोलते हैं। जिसमें से आयरन और ऑक्सीजन क्या हुआ, अभिकारक, जिंक, क्लोरीन क्या हुआ, अभिकारक हुआ, कैल्शियम ऑक्सीजन क्या हुआ, अभिकारक। और आयरन, ऑक्सीजन ये अभिकारक है, और इसके फलस्वरूप जो लौह ऑक्साइड बना है ये क्या है, तो प्रतिफल है। जिंक क्लोराइड जो बना है ये क्या है, प्रतिफल है। उसके बाद कली चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, तो ये प्रतिफल है या प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये समीकरण होता है। तो समीकरण का 2 पार्ट हुआ, अभिकारक, प्रतिफल। अभिकारक क्या होता है, तो ये अभिक्रिया के पहले जो है इसमें जो भी पदार्थ शामिल होता है, भाग लेता है, उसको अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बन जाता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बोल दिए, या फिर प्रतिफल, उत्पाद। तो कोई भी चीज़, कोई भी भोजन बनाते हैं उसको हीट करते हैं या फिर किसी भी तरीके से उसको बनाते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है अभिक्रिया के पश्चात। जैसे दूध जो है, दूध से अगर दही बनाते हैं तो दही क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। और दूध क्या हो गया, दूध, और उसमें जो है जोरन रखते हैं तो हल्का सा वो दही ही होता है, तो उसको रखते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, तो उसको खा के जो है उससे बना देता है, दही बना देता है। तो जो दही है हमारा वो प्रोडक्ट हो गया, प्रतिफल या उत्पाद हो गया। और दूध और उसमें जो जोरन मिला है वो क्या हो गया, तो वो हो गया अभिकारक हो गया। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और ये फिर से बता रहे हैं कि ये किस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये पहले जो है बेसिक केमिस्ट्री का जो साथ हमारा जो है वीडियो है, तो ये आप अगर देख लिए होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसको याद नहीं रखना है, बस ये सिर्फ याद वहाँ रखना है। धातु का नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार किया जाता है, और उसके बाद अधातु, मतलब धातु अधातु कैसे, मतलब बाहरी सेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो धातु, 4 इलेक्ट्रॉन है तो उपधातु, उसके बाद जो है 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो अधातु हो गया। फिर जो है टोटल 118 तत्व में से जो है 6 तत्व जो है निष्क्रिय है, हीनाइन और कैटरीना एक सी रहना, इस तरीके से नाम जो हम याद करवाए थे। उसके बाद टेम्पुआ जैसी होगी, ये उपधातु है 7, और उसके बाद जो बच गया वो धातु अधातु होता है। तो ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर अभी हम सब जानें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या होता है।
इसके पश्चात जो है आगे जो है आगे का जो टॉपिक है वो है कि ये जो समीकरण हम लिखे हैं, तो समीकरण में क्या है कि दो साइड है, एक LHS है, RHS है, दोनों ओर क्या होता है कि दोनों ओर परमाणु की जो संख्या होता है वो बराबर रखना पड़ता है, तभी जो है जो अभिक्रिया हुआ है ये स्टेबल होता है, अस्थायी होता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है। नहीं तो वो जो है मतलब ज़्यादा दिन के लिए जो है टिकाऊ नहीं होता है। तो वो जो है जानना है तो उसी को बोलते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें अगर देखा जाए ये अभिक्रिया में, इसमें आयरन का जो है क्या वो परमाणु है, तो एक परमाणु है, इधर पूरा का पूरा आयरन का एक ही परमाणु है, और इधर आयरन का कितना परमाणु है, एक परमाणु है। इसमें ऑक्सीजन का जो है कितना परमाणु है, तो 2, और इसमें ऑक्सीजन का कितना है, तो 1। तो यहाँ पर देखिए कि ये संतुलित नहीं है, मतलब इसमें जितना होना चाहिए LHS में परमाणु उतना ही होना चाहिए RHS में परमाणु, तो यहाँ पर ये संतुलित नहीं है। फिर जो है जिंक इधर एक है, इधर जिंक एक है, तो ये तो ठीक है। क्लोरीन ठीक है, 2 है, और इधर भी क्लोरीन ठीक है, तो ये संतुलित है। फिर कैल्शियम जो है यहाँ पर देखेंगे तो कैल्शियम 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है। तो इसी को अब हम सीखेंगे कि संतुलित क्या रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसमें जो है संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण जो है ये अगले वीडियो में कवर कर देंगे। तो तब तक के लिए जो है आप इसी को जो है जो लैंग्वेज हम लिख दिए हैं तो इसको जो है आप लिख के नोटबुक जो है एक तैयार कीजिएगा फिर, और इसको जो है थोड़ा बहुत इसको रीड कर लीजिए। और जो हम बताएं कि शुरू में जो है तत्व के नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत ही ज़रूरी होता है केमिस्ट्री के लिए, तो आप जो है उसको याद कर लीजिएगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण ये नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिर जो है अलग अलग टाइप का जो है अभिक्रिया होता है, उसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, उसी को उभय विस्थापन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ऑक्सीकरण हुआ, अवकरण हो गया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी हो गया। उसके बाद जो है अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सब अभिक्रिया जो है टोटल 10, 11, 12 अभिक्रिया होता है, तो वो कवर होगा। उसके बाद ये चैप्टर लगभग जो है वो ख़त्म हो गया। इसमें जो है मेन रूप से अभिक्रिया का ही जो है चर्चा है। तो आई होप कि आपको ये सब जो है समझ में आया हो गया। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।